लगाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। पैसे का ऐलान भी करना है, सिर्फ दे देना है, सिर्फ देना है, नाम पुकार के। अच्छा देखिए, मदरसे के जिम्मेदारों ने ये तलबा जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज किया है, उनको कुछ नगद की शक्ल में इनाम भी रखा है उनके लिए। मैं नाम पुकारता हूँ, नाम के हिसाब से हाफिज कुरान आए और ये इनाम ले जाएं। जनाब हाफिज मरगूब साहब, माशाअल्लाह। जनाब हाफिज असदुल्ला रहमानी साहब, जनाब जिब्राइल, हाफिज जिब्राइल साहब, माशाअल्लाह। जनाब हाफिज एहतशाम साहब, तो नाज़िम कौन है मदरसे? आप हैं, आप परेशान लग रहे हैं क्या? ये क्या नाम है मदरसे का? अकबरुल उलूम। अच्छा, अकबरुल उलूम। कितने दिन का मदरसा है? कदीम मदरसा है और यही है मदरसा। अच्छा माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, देखिए आप लोगों को इंतजार की तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन मैं भी मजबूर आदमी हूँ। 5:10 पे पटना से चला और वादा पूरा करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मुझे ये नहीं मालूम था कि छातापुर के लोग 12 बजे सो जाते हैं। हम लोग तो इधर जो जलसा करते हैं तो धक्का देकर 2:30 बजे और कभी कभी फजर की नमाज हो जाती है। और सुबह हमारी वो मीटिंग है कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल से जो भी इमारत शरिया के मेंबर हैं वो वहाँ आ रहे हैं। इसीलिए हर हाल में सुबह मुझे वहाँ हाजिरी देनी है। बस मैं आपकी मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करता हूँ कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, क्या थोड़ी सी बात आप लोग मानेंगे हमारी? अरे एक बात कहेंगे तो मानेंगे? बोले इंशाअल्लाह। बोलिए, मानेंगे ना इंशाअल्लाह? तो कुर्सी तो छोड़िए मत, इसलिए कि कुर्सी जाएगी तो फिर आएगी नहीं। जी जी, कुर्सी के साथ ही थोड़ा मेरे नजदीक आइए आप लोग। जी जी, माशाअल्लाह। आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा थोड़ा लेकर के आप लोग आगे आ जाए। सलाम, माशाअल्लाह। आ जाइए, अपनी कुर्सी लेते हुए थोड़ा आगे बढ़ जाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। खड़े मत रहिए, बैठिए, बैठ जाइए। वो जो उस मोहल्ले के लोग अभी हिले नहीं, आप लोग भी हिलिए। तुम तीनों बच्चा खड़े क्यों हो? बैठो, सब बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम वक़ाल रसूल या रब्ब इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। मोहतरम उलमाए किराम, दीनी भाइयों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों और पर्दे में बैठी मेरी बातों को सुन रही प्यारी माँ और बहनों,
आज मदरसा असबरुल उलूम छातापुर की तरफ से ये जलसा मुनाकिद हुआ है। ये आप हजरात की मदरसे से मोहब्बत, कुरान पाक से मोहब्बत, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत की अलामत है कि ठंडी रात में आप इस वक्त तक यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, मदरसा असबरुल उलूम को तरक्की से नवाजे। आज इसने 4 हुफ़ाज़ किराम का तोहफा दिया है। आने वाले दिनों में अल्लाह 40 हुफ़ाज़ का तोहफा इस इदारे से दिलवाए। देखिए, जिस मोहब्बत के साथ आप यहाँ बैठे हैं, उस मोहब्बत का तकाजा यह है कि सिर्फ बात को कान से सुना ना जाए, बल्कि अल्लाह और रसूल की जो बात आप सुन रहे हैं उस पर अमल भी किया जाए। देखिए, हम लोगों का मामला ये है कि हम लोग रात भर का जलसा सुन सकते हैं, लेकिन जो अच्छी बात कही गई एक पर भी अमल करने को तैयार नहीं होते। याद रखिए, जब तक ये मिजाज होगा, जलसे होते रहेंगे, बयान करने वाले बयान करते रहेंगे, खर्च होता रहेगा, लेकिन हमारी जिंदगी का रंग बदलेगा नहीं। रंग बदलता है अमल से, रंग बदलता है खड़े होने से, रंग बदलता है बातों को सुनकर उस पर चलने से। तो आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, शाबान का महीना है, रमजान आने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमजान। अल्लाह मेरे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत डाल दे और मेरी उम्र में इतनी बरकत दे कि आने वाला रमजान नसीब हो जाए। अल्लाह आप लोगों को भी आने वाला रमजान नसीब करे। लेकिन जब हम रमजान के करीब हैं, तो रमजान में तो शैतान भी रास्ता बदल देता है, और वो टोपी का रंग छातापुर मार्केट में माशाअल्लाह, और वो भीड़ मस्जिद में कि जो आदमी शायद जुमा में भी नहीं जाता, रमजान में तो माशाअल्लाह आधा घंटा पहले वुदू करके पहुंच जाता है। अल्लाह रमजान के इस रंग को भी बाकी रखे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, उसका तकादा यह है कि मेरा रिश्ता अल्लाह से मजबूत होना चाहिए, और अल्लाह राजी हो तो अल्लाह मुश्किल में आसानी पैदा कर सकता है। अल्लाह राजी हो तो उसकी मदद हमारे बेड़ा को पार लगा सकती है। तो क्या इतने प्यारे लोग यहाँ हाजिर हैं, क्या हम लोग ये वादा कर सकते हैं कि जो बात सुन रहे हैं इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे? बड़ा कमजोर इंशाअल्लाह, जरा पावर वाला बोली इंशाअल्लाह। और हाथ उठाते तो मेरी हिम्मत और बढ़ती। अरे हाथ उठाइए तो अल्हम्दुलिल्लाह। जरा खड़े रखिए हाथ को थोड़ा, हाँ देखिएगा अगल बगल में किसका हाथ नहीं उठा। चलिए माशाअल्लाह। तो ये अमल आप लोग कब से कीजिएगा? ये जुम्मा के अगला जुम्मा। असल में जुम्मा का बड़ा फेरा होता है मुसलमान के, तो आज भी जुम्मा ही है माशाअल्लाह। तो अभी से नियत है, अल्लाह आपके लिए नियत पर जमना आसान बना। देखिए, ये जो जलसा है दस्तार बंदी के उन्वान से मुनाकिद हुआ है, कुरान की निस्बत पर मुनाकिद हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि कुरान के ताल्लुक से कुछ बातें आपके कानों तक पहुंचाऊं, और उन बातों को अगर आप समेटना चाहें तो 3 तरह से आप समेट सकते हैं। पहला, हर मुसलमान के दिल में कुरान की अजमत होनी चाहिए। हर ईमान वाले के दिल में कुरान की मोहब्बत होनी चाहिए, और हर मुसलमान को कुरान की खिदमत के लिए तैयार रखना चाहिए। ये 3 चीजों को आप जहन में रखिए, और फिर उसी के दायरे में समझिए कि कुरान की अजमत क्या होती है, कुरान की मोहब्बत क्या होती है, कुरान की खिदमत क्या होती है।
याद रखो, जितनी बड़ी जात अल्लाह की है उतना ही बड़ा मकाम अल्लाह की किताब का। दुनिया में किसी चीज का अगर अल्लाह और गोया वो अल्लाह से बात करता है और अल्लाह से हम कलाम होता जब तक अल्लाह की किताब की तिलावत करता रहता। बोलो, आज अगर किसी को चीफ मिनिस्टर से बात करने का मौका मिल जाए तो कम से कम वो ये समझता है कि हम छातापुर के बड़े इंसान बन गए। और अगर प्रधानमंत्री जी से बात का मौका मिल जाए तो बोलो, वो इंडिया का अपने आप को फर्स्ट मैन समझेगा कि हम तो माशा अल्लाह बहुत ऊंचा रुतबा पा लिया। लेकिन वो बंदा कितना खुशनसीब है जिसको उस कायनात के मालिक से बात करने की तौफीक मिल जाए। अल्लाह की इस किताब को इसी नजरिए से देखो, अल्लाह की इस किताब को इसी एहसास के साथ छुओ और अल्लाह के इस किताब को इसी एहसास के साथ पढ़ो। याद रखिए, अल्लाह के इसी किताब की बरकत है कि कुरान को पढ़ना भी सवाब है, कुरान को छूना भी सवाब है, कुरान को देखना भी सवाब है, कुरान को हाथ में लेना भी सवाब है। अगर कोई बंदा कुरान पढ़ना नहीं जानता और वो कुरान के काले हुरूफ पर उंगली भी फेरता है, तब भी वो बंदा अल्लाह के नजदीक सवाब का हकदार बन जाता है। अगर कोई शख्स मोहब्बत की नजर कुरान पर डालता है तो उसके देखने से भी जैसे खाने काबा के दीदार से अज्र मिलता, अल्लाह कुरान पाक को देखने से भी सवाब अता फरमाता है। हम सब मोमिन हैं। बोलो, क्या कुरान पाक की ये इज्जत, ये अजमत, ये बड़ाई हमारे दिल में रहेगी? पैदा करो। याद रखिए, जो लोग भी मेरे सामने बैठे हैं, अल्लाह ने कुरान की निस्बत में बड़ी ऊंचाई रखी है, बड़ी ऊंचाई। देखिए, हजरत जिब्राइल लाखों फरिश्तों में कुरान लेकर नबी के ऊपर आए। हजरत जिब्राइल के जरिए कुरान उतरा कि नहीं मालूम है ना? हजरत जिब्राइल जब कुरान की निस्बत उनसे लगी तो तमाम फरिश्तों का अल्लाह ने उनको सरदार कहा। सारे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल। क्यों? इसलिए कि कुरान को लेकर आने की निस्बत उनको हासिल हुई। कुरान किस पैगंबर पर नाजिल हुआ? बोलो ना, किस पर नाजिल हुआ? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बोलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान की निस्बत की बुनियाद पर तमाम नबियों के सरदार कहलाए कि नहीं कहलाए? फरिश्ते को निस्बत मिली तो फरिश्तों के सरदार, नबी को निस्बत मिली तो नबियों के सर। कुरान मक्के में हुआ तो मक्का की सरजमीन सारी दुनिया की जमीन की मां बन गई। और कुरान रमजान में उतरी जिसको शबे की बुनियाद पान व माँ बाप और वो औलाद खुश नसीब होगी कि नहीं होगी? कुरान की निस्बत का असर देखो। अगर शैतान का नाम कोई लेता है, हम लाहौल पढ़ते हैं। फिरौन का नाम लेता, लाहौल पढ़ते हैं। लेकिन कुरान में शैतान का लफ्ज आया है कि नहीं? फिरौन का लफ्ज आया है कि नहीं? खुदा की कसम, चूंकि इसकी निस्बत कुरान से जुड़ गई तो कोई पढ़ने वाला शैतान भी पढ़ेगा तो जिस तरह अल्लाह पढ़ने पर सवाब, वैसे शैतान बोलने पर भी अल्लाह सवाब देगा। फिरौन के बोलने पर भी सवाब देगा, हामान का लफ्ज अदा करने पर भी सवाब देगा। यानी कुरान को वो असमत हासिल है कि गिरी को बुलंद कर देगा। अल्लाह ताला निचली सतह की चीज को, इसीलिए हजरत उमर ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह के दिल में जब किसी के किताब की मोहब्बत होती है, अज़मत होती है, तो अल्लाह इसकी मोहब्बत की बरकत से कौमों को ऊपर उठाता है। और जब कौम कुरान की इज्जत को घटाती है तो अल्लाह ताला उसको जमीन पर जलील कर देता है।
बोलो अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत अता फरमाए। क्या कुरान पाक को इसी निगाह से देखोगे कि नहीं देखोगे? हम कुरान को देखेंगे और कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा? ये जो आपके घर के मासूम बच्चे हैं, जिसको अल्लाह ने आपको नेमत के तौर पर दिया। याद रखिए, औलाद पैदा करना फर्ज नहीं है, लेकिन जिस औलाद को आपने पैदा किया उसको ईमान सिखाना, अल्लाह की पहचान कराना, कुरान पढ़ाना आपके जिम्मे फर्ज है। और ऐसा वैसा फर्ज नहीं, भी फर्ज है। तो आप में से जो लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। बोलिए इंशाअल्लाह, जो भी आपके घर में औलाद है उसको हम कुरान सिखाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे। और जब तक मेरा बच्चा कुरान सीख न ले, कुरान पढ़ने न लगे, उस वक्त तक न हमको चैन की नींद आनी चाहिए, न हमको सुकून की मौत आनी चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। ये पूरा मजमा अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। लोग हमसे कहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जाता है, हम स्कूल से मना नहीं करते। हम तो कहते हैं कि हर बच्चे का नाम स्कूल में लिखाइए। लेकिन स्कूल कै बजे खुलता है? अरे 9 के बाद ही न खुलता है, और सूरज 6:30 बजे निकलता है। अगर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपका बच्चा किसी मकतब की चटाई पर, मस्जिद की चटाई पर, मदरसे की चटाई पर बैठकर अल्लाह की किताब को सीखे और 9 बजे बस्ता लेकर स्कूल जाए, तो बोलो दीन दुनिया दोनों एतबार से वो ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा? इसलिए मिजाज बनाइए, तरतीब बनाइए और इस बात की फिक्र पैदा कीजिए कि इंशाअल्लाह मेरी औलाद हर हाल में ईमान वाला बनेगी, हर हाल में कुरान पढ़ेगी, हर हाल में अल्लाह के नाम पर मोहब्बत के साथ जीने का हौसला करेगी। ये आप सबको नियत करनी है, ये आप सबको बच्चे का टिकट कटाते हैं। सबसे बेसी पंजाब की गाड़ी इधर ही आके लगती है। और ये बाप जिसको अल्लाह ताला ने पेट नहीं जहन्नम दिया, आज अपनी औलाद को पंक्चर बनाने के लिए, किसी मशीन पर बिठाकर नाबालिग बच्चे से रोजी कमाने के लिए, दूसरों के होटल में प्लेट साफ करने के लिए और बकरी और जानवर के पीछे दौड़ाकर उसकी जिंदगी को तबाह करने के लिए, ईमान की रोशनी से महरूम रखने के लिए आज जो बाप ऐसी हरकत करता, याद रखो सरकार के यहाँ भी बाल मजदूरी अपराध है। और हमारे आका ने आज से 1450 साल पहले मदीने की मस्जिद में बैठकर कहा था कि जो भी मुसलमान बगैर अपने बच्चे को किताब कलम दिए, बगैर ईमान सिखाए, कुरान पढ़ाए, किताब और कलम पकड़ाए हुए अगर उससे रोजी कमवाता है तो वह अपने पेट में दाना नहीं बल्कि जहन्नम की आग डालता है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। बचो जहन्नम की आग को पेट में डालने से, बचो अपनी औलाद को जाहिल रखने से, बचो अपनी औलाद को अनपढ़ रखने से। देखिए जिस कुरान की हम बात करते हैं उस कुरान के कितने पारे हैं? बोलो कितने पारे? ये 300 पारा कुरान एक मर्तबा उतरा कि थोड़ा थोड़ा उतरा? सबसे पहले क्या उतरा? पढ़िए अल्लाह के नाम पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कहा गया कि पहला ऑर्डर नमाज का नहीं, पहला ऑर्डर हज का नहीं, पहला ऑर्डर ज़कात का नहीं, पहला ऑर्डर चोरी से बचने का नहीं, पहला ऑर्डर ज़िनाकारी से बचने का नहीं, पहला ऑर्डर कुरान का आया, पढ़ो, किताब और कलम को अपने हाथ में पकड़ो। ये कुरान का सबसे पहला ऑर्डर है जो जमीन पे उतरा। ये आपके ऊपर सबसे पहले फर्ज किया गया। आज अगर मुसलमान जो कुरान पर ईमान लाता
अगर कुरान के पहले फर्ज को ठुकराता है, पहले हुक्म को टालता है और इस इल्म और किताब से अपने रिश्ते को तोड़ता है, तो बोलो कुरान के हुक्म का मुनकिर है या नहीं? आज हम कहां चले गए? भिखारी बन गए, दुनिया और दीन कहीं नहीं रहे। आज सरकार की सर्वे कहती है कि ये जो मुसलमान है, जो अपने को ईमान वाला कहता, आज के डेट में इसकी हालत ये है कि 47% आपकी बेटी आज भी वो है जो किसी स्कूल और मदरसे तक नहीं पहुंची है। 37% आपके बच्चे आज भी वो हैं जो किसी स्कूल या मदरसे के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। सिर्फ 17% बच्चे वो हैं जो किसी तरह मैट्रिक तक पहुंचते हैं। सिर्फ 3% आपके बच्चे वो हैं जो इंटर और बीए से ऊंची तालीम हासिल करते हैं। क्या आज 1450 साल हो गया इस कुरान को उतरे हुए, उसके ऑर्डर को आए हुए, उसके पहले हुक्म को जमीन पर आए हुए? जिम्मेदारी थी कि मुसलमान हर काम को भूल जाता, लेकिन पढ़ने और किताब और कलम को पकड़ने के काम को नहीं भूलता। लेकिन अफसोस, याद रखिए, इज्जत दौलत से नहीं, इज्जत इस जमीन पर बिल्डिंग बनाने से नहीं, बल्कि खुदा ने लिख दिया कोई कौम उसी वक्त इज्जत पाएगी जब उसके सर पर किताब और कलम का ताज हो। अल्लाह ताला ये समझ हम सबको अता फरमाए। तय करो, पहले ईमान सिखाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, अल्लाह हिम्मत दे तो उससे ऊंची जहां तक तालीम दे सकते हो इंशाअल्लाह अपनी औलाद को दिलाएंगे। जमीन बंधक रखो, मकान गिरवी रखो, लेकिन अगर अल्लाह ने इस बेटा दिया, हिम्मत वाला बेटा दिया, तेज बेटा दिया, तो अल्लाह के नाम पर उसको ऊंचाई तक पढ़ाने की हिम्मत करो, ताकि आने वाली तारीख कह सके कि आप इस जमीन पर इज्जत से जीने के लायक हैं। अल्लाह ताला ये समझदारी पैदा करे। बोलिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब अपनी औलाद को सबसे पहले ईमान और कुरान, और उसके बाद अल्लाह जितनी हिम्मत दे ऊंची तालीम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किसको पढ़ाएंगे, बेटा को कि बेटी को? आज भी दिमाग कमजोर है, आज भी बेटी के बारे में दिमाग खुला नहीं। याद रखो, जिस इस्लाम को आप फॉलो करते हो, जिस इस्लाम को आप मानते हो, उसकी तालीम यह है कि अगर तुम बेटा को पढ़ाते हो तो एक को पढ़ाने का सवाब मिलेगा, और अगर बेटी को पढ़ाते हो तो एक खानदान को पढ़ाने का सवाब अल्लाह देगा। याद रखो, बेटा के मुकाबले में बेटी को किताब कलम देने का पहला हुक्म है, इसलिए कि यही बेटी कल मां बनेगी, इसी के गोद में बच्चे पलेंगे, इसी की गोद बच्चे का पहला स्कूल होगा। जो रंग माँ की गोद में चढ़ता, याद रखो, वो जिंदगी भर साथ साथ चलता है। इसलिए बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों को किताब और कलम दो, बेटियों को ईमान सिखाओ, बेटियों को अपने तरह से पढ़ाई के लिए तैयार करो, ताकि आने वाली तारीख में वो ऐसी माँ बनकर खड़ी हो जिसके गोद में बच्चों की तकदीर संवर सकती हो। अल्लाह ताला हमें समझ दे। इंशाअल्लाह हम बेटियों को पढ़ाएंगे। यहाँ तो आप बेटी को देखना ही नहीं चाह रहे। अरे क्या हाल है, माँ के पेट में इंजेक्शन देकर बच्ची को मारा जा रहा है, अल्ट्रासाउंड करा के, गोली टेबलेट देकर एबॉर्शन करा के, आज जिंदगी की आंख खोलने से पहले माँ के पेट में बेटी को मारने वाला हम जैसा मुसलमान आज भी मौजूद है। क्या माँ के पेट में बच्चे को मारना जायज है? याद रखो, जैसे चलते फिरते इंसान का मर्डर हराम, वैसे माँ के पेट में पलने वाले बच्चे को मारना आपके लिए हराम और जुर्म और गुनाह है। खबरदार, कयामत के दिन अल्लाह ताला जिस बच्चे को किसी ने माँ के पेट में मारा है अपनी अदालत में जिंदा करेगा। वअज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, अल्लाह ताला उस बच्चे से पूछेगा और उसके गार्जियन से सवाल करेगा कि बता किस जुर्म की बुनियाद पर तूने इस बच्चे का कत्ल किया था। आज सूरत हाल ऐसी है कि बेटा पैदा हो तो पूरे छातापुर का बताशा पड़ता है, अब बेटी पैदा हो तो मुंह लटक करके पानी पानी हो जाता है, पड़ोसी को खबर नहीं होती। ये लानत की बात है,
याद रखिए, बेटा सिर्फ नेमत है, लेकिन बेटी अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह की रहमत भी है। इसलिए इस एहसास के साथ जब बेटी पैदा हो तो उस अंदाज में उसको गले से लगाओ, ये समझ करके कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है। जिस चेहरे पर बेटी के पैदाइश से मुस्कुराहट आएगी, यकीनन वही बंदा होगा जो अल्लाह पर सच्चा ईमान रखता होगा, कुरान पर सच्चा ईमान रखता होगा। अगर आप ये एहसास पैदा करोगे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करना होगा। आपको क्या बताएं, ये समाज कहाँ चला गया। अभी फुलवारी शरीफ में हमारा शरिया का हॉस्पिटल है, मौलाना सज्जाद मेमोरियल हॉस्पिटल। उसमें एक औरत आई, उसकी डिलीवरी होनी थी, बच्चा होना था। नर्स ने मेहनत किया, बगैर ऑपरेशन के नॉर्मल बच्चा हुआ। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, नर्स ने उसको कहा कि बेटी खुशी मनाओ, तुमको बेटी हुई। जैसे ही बेटी की आवाज उसके कान में गई, उसका नब्ज बैठना शुरू हो गया। आधे घंटे के अंदर उसकी रूह परवास कर गई। सारे हॉस्पिटल में कोहराम मच गया। डॉक्टर से गलती हुई, नर्स से गलती हुई, दवा में चूक हुई, कहीं गलती नहीं। तब किसी ने बताया कि इसको 3 बेटी पहले हो चुकी थी, और जब ये हॉस्पिटल आ रही थी तो इसकी निखट्टू सास ने कहा था कि अब की अगर बेटी पैदा हो तो पलट कर मेरे दरवाजे पर पैर मत रखना। जैसे ही बेटी के बात उनके कान तक पहुंची, सास की बात का ख्याल आया, दिल की धड़कन बढ़ी, और आधे घंटे के अंदर उसकी रूह बर्बाद कर दी। क्या बोलो, माँ के पेट में जो बच्चे का नक्शा बनता है, क्या माँ औरत अपने हाथ से बनाती? क्या कोई इंसान बनाता? उस औरत का क्या कसूर है जिसके कोख में अल्लाह ताला ने बेटी डाली है, जिसके कोख में बेटा डाला? बच्चे की तस्वीर अल्लाह बनाता है, खुदा की ताकत और उसका करिश्मा बनाता है। लोगों, इंसान का हाथ नहीं बनाता। मेरे पास में हमारा शरिया का आदमी है, मेरे पास फतवे आते हैं कि सिर्फ 3 बेटी और 4 बेटी होने की वजह से आज बीवी को तलाक मिल गई। क्या ये समाज इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा डाकू, इतना बड़ा जालिम? याद रखो, 10 बेटे भी हो जाए तो कुछ मिलने वाला नहीं है, और एक का नट भी ढीला हो गया तो मरने से पहले तो फाइटिंग खा के मरोगे। और अगर एक जमीन का झगड़ा भी रह गया तो रोज गाली का फूल तुम्हारी कब्र पे चढ़ेगा। याद रखो, ये बेटे का इनाम है। बहुत मिलेगा तो 2-4 इंदिरा आवास ज्यादा मिलेगा, इससे आगे कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन खुदा की कसम, हम नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते कि अल्लाह ने जिसको 3 या 2 बेटी दी, उन्होंने मोहब्बत से उसको पाला, उसको तालीम दी, उसकी शादी कराया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो माँ बाप मेरे साथ अल्लाह की जन्नत में जाएगा, मेरे साथ अल्लाह की जन्नत में जाएगा। ये बेटी की और अल्लाह के रसूल की बशारत है। और ये लिखिए, कोई भी बाप बेटा के दरवाजे से भूखा लौट सकता, बेटी के दरवाजे से भूखा लौट नहीं सकता। और जब बाप और माँ बूढ़ा होकर बिस्तर पर लेटता है, बीमार होता है और बदन से नजासत निकलती है, तो बहू को बदबू आने लगती, बेटी ही का हाथ होता है जो जिंदगी के आखिरी वक्त में काम करता है। इसलिए चिराग सिर्फ बेटा से नहीं, बेटी से भी जलते हैं। बोलो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नस्ल बेटा से चली कि बेटी से चली? अरे बेटी से चली। जब महबूब कायनात की नस्ल बेटी से चल सकती, बोलो अल्लाह आपकी भी नस्ल को बेटी से जिंदा रख सकता है कि नहीं रख सकता? आज मैं इसीलिए ये दर्द सुनाता हूँ कि अल्लाह हमें हिम्मत दे। बोलो इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद को, चाहे बेटा हो या बेटी, हर कीमत पर किताब और कलम देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। और जो बेटी सलीकामंद बन जाएगी, ईमान वाली होगी, कुरान वाली होगी, अल्लाह वाली होगी, याद रखो उसके गोद में जो बच्चा पलेगा, उसके पेट में जो बच्चा पलेगा, बोलो उस पर उसका रंग चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? मैं ये बात इसलिए सुनाता कि ये शाबान का महीना है, तारीख का एक दिन है जब 29 शाबान को चांद निकला रमजान का। सुबह फजर के वक्त में एक बच्चा पैदा होता है
और वो बच्चा माँ की गोद में है। लेकिन 4 घंटे गुजर गए, बच्चे ने दूध नहीं लिया। सारे घर में रोने का माहौल, माँ भी बाप भी सबके आंख में आंसू। कौन है जो बच्चे को दूध पिलाए? 6 घंटे गुजर गए, दूध नहीं लिया। बेटी को बड़ी फिक्र हुई तो उसने अपने अब्बा को खबर दिया। उनके वालिद अब्दुल्लाह आए और अपनी बेटी से खैरियत पूछी। बेटी ने रोकर कहा कि एकलौता नवासा आपको हुआ, मेरी गोद में खुदा ने पहली औलाद दी, 6 घंटे से दूध नहीं पिया, लगता है कि शायद छिन जाएगा। उनके वालिद यानी बच्चे के नाना ने बच्चे को गोद में लिया, थोड़ी देर चेहरा देखा और बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेटी ने कहा कि अब्बा, ये आपका इकलौता नवासा हलक सूख गए, दूध से छीना जा, हो सकता है कहीं दुनिया से चला न जाए, और आप इसके चेहरे को देख के सुभान अल्लाह पढ़ते, ये तो गम का मौका है, अफसोस होना चाहिए। वो बाप ने जो जवाब दिया, कहा बेटी तुम्हारे लिए गम नहीं शुक्र अदा करने की बात है। ऐ मेरी बेटी, तेरा बेटा तेरे पेट से रोजे की हालत में पैदा हुआ, सारी दुनिया का मुसलमान रोजे से है, तेरा बेटा भी तेरे पेट से रोजे के साथ पैदा हुआ। ऐ मेरी बेटी, जब तक मगरिब की अजान नहीं होगी, दुनिया के रोजेदार रोजा इफ्तार नहीं करेंगे, तेरा बेटा भी हलक से नीचे दूध के घूंट नहीं ले सकता। तारीख कहती है कि जब मगरिब की अजान हो रही थी, दुनिया के रोजेदार रोजा इफ्तार कर रहे थे, तो ये बच्चा भी अपने हलक से नीचे दूध के घूंट लेकर रोजे का इफ्तार कर रहा था। कौन था ये बच्चा? सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हाथ पर लाखों लोगों ने हिदायत की रोशनी पाई। किसका बच्चा था? चुरनी का। किसका बच्चा था? गीबत करने वाली का। किसका बच्चा था? बेपर्दा रहने वाली का। उस माँ का बच्चा था जिसकी शादी के वक्त उनके बाप ने अपने दामाद से कहा था, मेरी बेटी आंख की अंधी है, जबान की गूंगी है, पैर की लंगड़ी है, हाथ की लूली है, चाहो तो निकाह करो। निकाह के बाद दामाद ने देखा कि वो सर से पैर तक सलामत है। ससुर से पूछा कि आपने तो लंगड़ी से ब्याह कराया था, लेकिन वो तो खूबसूरत है, हाथ पांव सब दुरुस्त है। उनके ससुर ने कहा कि बेटा, मैंने अपनी बेटी की सूरत को नहीं बल्कि सीरत को बताया था। मैंने अंधी इसलिए कहा कि आज तक किसी गुनाह की तरफ उसके नजर को उठते नहीं देखा, किसी गुनाह की तरफ उसके पैर को चलते नहीं देखा, किसी गुनाह की तरफ उसके हाथ को बढ़ते नहीं देखा। बोलो, जब माँ ऐसी हो तो औलाद वली पैदा होता है कि नहीं होती है? आज जरूरत है बेटा से आगे बेटी को बढ़ाओ, बेटी के हाथ में कलम और किताब दो, बेटी को समाज में अच्छा किरदार अदा करने के लिए आप उसे खड़ा कीजिए। इंशाअल्लाह जब बाहर भी आपके ईमानदारी होगी, घर के अंदर भी ईमान की रोशनी होगी, तो एक अच्छा समाज खड़ा हो सकेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आप सब बेटा बेटी दोनों को पढ़ाएंगे। सबसे पहले बोलो, सबसे पहले कुरान, ईमान, अल्लाह की पहचान, और फिर उसके बाद हर इल्म हमारी मीरास है। आसमान को भी पढ़ो, जमीन को भी पढ़ो, जितनी ऊंचाई पे जाना चाहो जाओ, कहीं कोई पाबंदी नहीं। हर इल्म को हासिल करना आपकी जिम्मेदारी है। जिस इल्म को हासिल करोगे अल्लाह आपको उससे इज्जत अता करेगा। तो क्या ये काम हम लोग करेंगे? अगर पैसा देके कुरान पढ़ाना हो तो पढ़ाएंगे? नहीं। ABCD के लिए 3000 और कुरान के लिए 100 में मुसलमान की जेब फट जाती है। ये बदनसीब मुसलमान छातापुर चौक पर 50 रुपया रोजाना चाय में गला सकता है, आज गुटखा खा के थूक सकता है, आज बगैर मछली के इसका दाना हलक से नीचे नहीं जाता, लेकिन बच्चे के कलम और किताब पर, उसकी फीस पर आज 100 रुपया खर्चा करने में इसको मौत आती है। पैसा ही नहीं रहता। लिमाम का दरमाहा देने में मौत, मुअल्लिम की तनख्वाह देने में मौत, किताब खरीदने में मौत। ये एक जिंदा कौम की पहचान नहीं, ये एक समझदार इंसान की पहचान नहीं। याद रखो, 100 रुपया भी कमाते हो,
पहले किताब और कलम का हिस्सा तय करो, फिर अल्लाह तौफीक दे झोपड़ी में रह के जी लो, फटा हुआ कपड़ा पहनना पड़े पहन लो, आधी रोटी खाना पड़े कबूल कर लो, लेकिन औलाद जाहिल रहे ऐसा कभी भी कबूल करने को तैयार ना। मैं मुबारकबाद देता मौलाना को, क्या नाम है मौलाना अजहरुल उलूम के जिम्मेदार सादुल्लाह रहमानी, अल्लाह इनकी उम्र और सेहत में बरकत दे, और इस छातापुर के तमाम जिम्मेदारों कि आपने एक चिराग चलाया है, अल्लाह इसको रोशन रखे, अल्लाह इसकी चटाई के फैज को पूरे समाज के लिए आम फरमाए, और यहाँ से आपके बेटे और बेटियों को वो नूर मिले जिससे दुनिया में भी वो सलामत के साथ रहे, आखिरत में भी अल्लाह की मोहब्बत का हकदार बन सके। ये कुरान की अजमत है, जिसके दिल में कुरान की अजमत होगी अल्लाह जरूर उसको इज्जत अता फरमाएगा। ये चारों बच्चे हैं, कल तक इनको कहते थे कि अबरार, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, लेकिन आज के बाद इनके नाम के साथ एक बड़ी चीज जुड़ गई, अब ये हाफिज अबरार हो गए, अब ये हाफिज साद हो गए। और हाफिज जानते हो किसका नाम है? अल्लाह का नाम है, अल्लाह की सिफाती नाम है, यानी अल्लाह का नाम इनके नाम के साथ जुड़ गया। अब अगर अबररबा कहोगे गुनाह लिखा जाएगा, अब इनको पुकारा जाए तो इज्जत से पुकारा जाए कि हाफिज फलां, और ये इज्जत अल्लाह ताला ने कुरान की बरकत से उनको अता फरमाई है। देखो ये कुरान जो सीने में समोता है, ये कमाल इनका नहीं बल्कि अल्लाह का एहसान, वरना इतनी बड़ी किताब को सीने में समो लेना, अजबर याद कर लेना, मेहराब में खड़े होकर पढ़ देना कोई आसान काम नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर अल्लाह ये आसान कर दिया, इसलिए आज बच्चा कुरान को सीने में आसानी से महफूज कर लेता है। बोलो ये जो कुरान हिफ्ज किया है इसका मर्तबा अल्लाह के यहाँ है या नहीं? अरे है, कितना ऊंचा मर्तबा कि फरमाया कि ये इसके माँ बाप को वो ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा चमकदार होगी, और फरमाया कि इससे कहा जाएगा रत्तिल वर्तके, पढ़ते जाओ, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ते जाओ, और फरमाया कि इसका बाप दादा नाना रिश्तेदार खुदा न खास्ता गुनाह की वजह से जहन्नम के किनारे होगा, ये उंगली उठाएगा, अल्लाह से कहेगा, अल्लाह उसकी बरकत से ऐसे गुनहगारों को जहन्नम के दहाने से हटाकर अपनी जन्नत तक पहुंचाएगा। ये किसका मकाम है? इन हुफ्फाज़ किराम का मकाम है। बोलो क्या हम कुरान पढ़ाने के साथ 4 बेटा हुआ तो कम से कम एक को हाफिज बनाने की नियत कर सकते हो? अरे बोलो ना इंशाअल्लाह। अगर आपको अपना बेटा नहीं, भाई और खानदान में एक हाफिज तैयार करोगे, नहीं तो कम से कम मोहल्ले में इंशाअल्लाह एक हाफिज कुरान जरूर खड़ा होगा। नियत करो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। याद रखो ये नूरानियत और ये हिस्सादारी जब आपकी जिंदगी में आएगी तो हिफ्ज़ कुरान की बरकत, कुरान का फैज़ और कुरान की नूरानियत के असर से मेरा घर भी मुनव्वर होगा और इंशाअल्लाह मेरा समाज भी मुनव्वर होगा। इसलिए हमें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के साथ हाफिज़ कुरान बनाने की नियत भी करनी चाहिए। मेरे भाई दूसरी चीज है मोहब्बत कुरान। अज़मत कुरान के बाद दूसरा नंबर बोलो ना, कुरान की मोहब्बत का क्या मतलब मुसलमान समझता है? मुसलमान समझता है कि खूब बढ़िया रेशमी जुज़्वदान में कुरान को लपेट कर और स्टील की अलमारी के ऊपर रखे, ये कुरान की मोहब्बत। कुरान की मोहब्बत का दूसरा मतलब कुरान गिर जाए तो तराजू पे नाप के धान चावल सदका करो, कुरान से मोहब्बत। खुदा न खास्ता कुरान मिल जाए तो बस ऐसे सीने में लगा के चूम लो, ये कुरान से मोहब्बत है। बेटी को दहेज में दे दो,
कुरान से मोहब्बत है। तावीज लिख के गल्ला में लगा लो, कुरान से मोहब्बत है। और शाबान के महीने में ढूंढ ठाड़ के कुरान पढ़ने वाले को जमा करके भरपेट गोश्त भात खिला के कुरान पढ़वा के बाप दादा को जन्नत में धकेल के पहुंचा दो, ये मोहब्बत। बेईमानी की इंतहा है। कहीं इसकी सबूत हदीस और अल्लाह के रसूल की किताब में नहीं है। कुरान से मोहब्बत का ये मतलब नहीं। कुरान तावीज की किताब नहीं, कुरान जहेज की किताब नहीं, कुरान मुर्दे को धक्का देकर जन्नत की किताब नहीं। खुदा की कसम, कुरान अमल की किताब है, अमल की किताब है। कुरान से मोहब्बत का मतलब यह है कि जिस चीज को कुरान ने हलाल किया उसको हलाल समझो, जिस चीज को कुरान ने हराम किया उसको हराम समझो। ये कुरान से असली मोहब्बत है। कयामत के दिन अल्लाह के रसूल होंगे, खुदा की अदालत होगी और अल्लाह के रसूल अल्लाह से कहेंगे, यही वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को अमल के एतबार से छोड़ दिया और ये मुकदमा हम लोगों के खिलाफ अल्लाह की अदालत में रसूल दायर करेंगे। बोलो, जब रसूल मुकदमा करे, अल्लाह की अदालत हो, तो बेड़ा डूबेगा कि नहीं डूबेगा? क्या अल्लाह ताला समझ दे? नारा तो बहुत है कि हम मुसलमान, अगर नाम लिखा रसीद में हाजी छूट गया तो वो मौलवी की शामत आ गई कि 5 लाख टका देकर हज करके आ। आप खाली कलीमुद्दीन लिख दिए, अलहाज कलीमुद्दीन लिख दिए। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज इसके लिए इतनी फिक्र है। इसी के लिए गए थे मक्का की दुनिया जाने के आप हाजी हो और हज का आप ठीका लिया। आज ये सब चीजें लोगों के जहन और दिमाग में दाखिल हो गई। लोगों, कुरान से अमल का मतलब ये नहीं है। कुरान से अमल का मतलब ये है कि जिस चीज को कुरान ने हलाल किया हम हलाल समझेंगे, जिस चीज को हराम किया हम हराम समझेंगे। बोलो, जिस दिन ये रंग चढ़ेगा कुछ फर्क आएगा कि नहीं आएगा? अभी तो यहाँ मीठा मीठा हप हप, तीता तीता थू थू, चिल्ला में भी चले जाएंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे। अब बेटा की शादी करेंगे तो माल भी गिनेंगे। बोलो, हो रहा है कि नहीं? कभी सोचा कि कुरान इसको हलाल कहता है कि हराम? कुरान ने कहा, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल आपस में हराम तरीके पर मत खाओ, हराम तरीके पर मत खाओ। बोलो, बेटी वाले से पैसा मांग कर लेना, बेटी वाले से जहेज वसूल करना, मुंह का कटोरा खोलकर भीख मांगना, और जैसे रात में डाकू डकैती करता स्कॉर्पियो पे चढ़ के बेटी वाले के घर में डाका डालना, याद रखो ये सरासर माले हराम का खाना है। लेकिन समझा के मर जाएगा। मुफ्ती साहब, मामला नोट का है, कौन मानता है? नमाज भी पढ़ लेंगे, चले जाएंगे जमात में और सोचता है जाके दुआ कर देंगे तो सब गुनाह खत्म हो जाएगा। इतना आसान ठीका है क्या? याद रखो, पेट में हराम लुकमा होगा, बदन पे हराम कपड़ा होगा, जिंदगी भर तड़पते रहोगे, कोई दुआ खुदा की यहाँ मकबूल नहीं हो सकती, कोई आवाज अल्लाह के दरबार तक नहीं जा सकती। अगर अल्लाह ताला ने हमें समझ दी। बोलो, इस जहेज की लानत ने आज समाज को बर्बादी तक पहुंचाया कि नहीं? एक देवबंद से पढ़ा हुआ मौलाना मेरे पास आया, बिलक बिलक के रोने लगा। मैंने पूछा कि क्या हुआ? कहा, मुफ्ती साहब मैं आपसे एक इजाजत लेने आया। मैंने पूछा कि क्या इजाजत? कहा कि आप इजाजत दीजिए तो मैं फांसी लगा के मर जाऊं। मैंने कहा कि आप आलिम देवबंद के पढ़े, आप ऐसी बात मुझसे करते? बोला कि मैं नाई बिरादरी का हूं, मेरे पास 3 बेटी है। आज एक बेटी 10 साल से जवान है। मैं एक एक दरवाजे पर गया, 25 से ज्यादा मेहमानी मेरे घर हो चुकी है। जो आता है 7-8 लाख से कम की बोली नहीं लगाता। मैं 10,000 की तनख्वाह के साथ जीता हूँ। मेरी बेटी जवानी की दहलीज पे तड़प रही है। जब मैं घर जाता हूँ, बेटी के रोने की आवाज सुनता तो कलेजा काम नहीं करता, जी चाहता कि जमीन फट जाती, मैं उसमें समा जाता। या आप इजाजत दें तो मैं खुदकुशी कर लूं, अपने गले में फांसी लगा लूं।
ये समाज। सरकार जब कोई काम खिलाफ करती है दीन के तो हल्ला करता है, मुसलमान झंडा लेके सड़क पे निकलता है। और जब सरकार दीन का सपोर्ट करे, जो आपके नबी के कानून का सपोर्ट करे, जब सरकार दहेज के प्रथा पर पाबंदी लगाए तो मुसलमान कंबल ओढ़ के पैसा गिनता है और रात के अंधेरे में जाकर के डाका डालता है। क्या इस वक्त शर्म नहीं आती कि आज जो सरकार जिस पर हम उंगली उठाते हैं, अगर उसने हिम्मत करके गुनाह के खिलाफ कदम उठाया, बोलो हमें उसका ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। हमें कहना चाहिए था कि हम किसी कीमत पर इस प्रथा को आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन आज लंगड़ा बेटा भी है तो 50,000 दाम रखे हुआ है, और दोनों पैर अगर सही है तो माशा अल्लाह वो तो 3 लाख से ऊपर में बिकेगा। अब बदकिस्मती से न्यूजन का मास्टर बन गया, तब तो बात सोचता है कि ये हाइट चेक जितना लिखेंगे उतना बेटी वाले को मुंह रगड़ के देना पड़ेगा। याद रखिए, जो पैसा बेटा के नाम पर लोगे 3 नस्ल के अंदर चक्रवर्ती सूद के हिसाब से अदा करना पड़ेगा। चाहे तुम करो, तुम्हारा बेटा करे, तुम्हारा पोता करे, हर कीमत पर उसको ये रकम अदा कर देनी पड़ेगी। इसलिए अल्लाह से डरो। याद रखो, आपका बेटा माँ के पेट में था, बोलो अल्लाह ने 9 महीना खिलाया कि नहीं खिलाया? अरे खिलाया कि नहीं? अब पैदा होने से पहले दूध का इंतजाम किया माँ के सीने में कि नहीं किया? जो अल्लाह इतना मेहरबान कि वो आपके बेटे को 9 महीना पेट में खिला सकता है, पैदा होने से पहले दूध का इंतजाम कर सकता है, क्या वो अल्लाह जवानी में आपके बेटे को इज्जत की रोटी दे सकता है कि नहीं दे सकता? इसलिए कटोरा लेकर खड़े नहीं हो सकते तो किसी बेटी वाले की चौखट पर भी भीख नहीं मांगेंगे। और नियत करो इंशाअल्लाह, अगर रात को पिस्तौल लेकर डकैती नहीं कर सकते तो दिन में स्कॉर्पियो पे बैठ के घेत कुमारी तेल लगाकर बेटी वाले के यहाँ भी हम डाका नहीं डाल सकते। अल्लाह हिम्मत दे तो हाथ उठा के वादा कर सकते हो कि छातापुर में बाहर आएगी। देखिए इसमें हाथ उठाने में कितना गोलगोली हो रहा है, सोच समझ पावर से उठाओ ना। अल्लाह छातापुर की तस्वीर को बदल दे। मैं अगर सुन लूं कि कोई अल्लाह का 10 बंदा ये नियत कर लिया कि मैं बेटे की शादी किसी शरीफ बाप की बेटी से कराऊंगा और मुंह का कटोरा खोलकर भीख नहीं मांगूंगा, तो मुझे यकीन है कि ढेर सारी सैकड़ों दुआएं उस बंदे के लिए मिलेगी। लेकिन लोग भी कम चालाक नहीं। बीच में मालूम है कहता है कि पूछा कि मांगा आप, बोला लाहौल पड़ी, 1 पैसे की बात नहीं पूछिए समझी। वो बिचौलिया सेट किया। अरे बोलो बिचौलिया सेट किया, ये बिचौलिया भी तुम्हारा मांगने के बराबर है कि नहीं? एक हाजी साहब के बेटे का रिश्ता लगा तो मैंने पूछा कि हाजी साहब कुछ मांग भी हुआ? तो खाली लाहौल आके लाहौल पढ़िए मुफ्ती साहब, साल हज करके आए मेरा बेटा। हम सोचे कि हाजी साहब ठीक ही बोलते हो। जब बेटी वाले से पूछा तो बोले कि मुफ्ती साहब है तो हाजी, लेकिन ऐसा घुमा के मांगा है कि आप भी चकरा जाएंगे। हम कैसा उसका हाजी का पेच बताइए। बोला कि देखिए मजलिस में तो खाली लाहौल पड़ता था कि 1 पैसे का मुतालबा नहीं, 1 पैसा कौड़ी की बातचीत थी। लेकिन जब खा पी के चलने लगे, मुसाफा किया तो बोले कि समझी मांग मुतालबा तो 1 कौड़ी का नहीं, लेकिन जा रहे हैं तो हम लास्ट में सिर्फ इतना कहेंगे कि जमाना जैसा गुजर रहा है उसका ख्याल रखिएगा। ये है हाजी का पेज। हाजी 5 लाख खर्च करके गए हो, 1 बेटे के नाम पर भी तुमने जहेज लिया। ये हज तुम्हारे सर पर वबाल बनकर तुमको कयामत के दिन खड़ा होगा, बचा नहीं सकेगा। समाज की 1 बेटी भी अगर भागी, समाज की 1 बेटी भी नदी में डूबी, समाज की 1 बेटी भी अगर पेट्रोल छिड़क कर चले, पूरा समाज अल्लाह की अदालत में मुजरिम बनकर खड़ा किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको समझ दे।
बोलो कुरान के हुक्म पर अमल करके, कुरान से मोहब्बत का सबूत देकर इंशाअल्लाह हम लोग इस हराम अमल से बचेंगे। अभी एक साहब ने मुझको जुमा को फोन किया, मुफ्ती साहब मसला बताइए। तो हम समझा कि अभी तो 12 बजने वाला और वो मसला पूछता है तो जुमा के बारे में पूछता होगा कि भाई सुन्नत पहले पढ़े कि बाद में पढ़े, सुन्नत छूट गई तो क्या। लेकिन उसने जो मसला पूछा जी, बोला कि मुफ्ती साहब बहुत इमरजेंसी में फोन कर रहे हैं। कहा क्या हुआ? कहा कि मेरा एक भतीजा है, रात में कुछ खा पी के आ गया। खा पी का मतलब समझा कि नहीं? भात रोटी नहीं, दारू पी के आ गया और बीवी से लड़ गया। थोड़ी सी तकरार हुई, उसने तीनों तलाक मार दिया। हम कहा इसीलिए मोदी जी आए, ये जो तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो यही अमल का अंजाम है कि ये सब तुम्हारे सर पर मुसल्लत हुआ। बोलो लोगों, कहने को तो छोटी सी बात है, लेकिन आप अंदाजा कीजिए। उसने मुझे बताया कि उस लड़की की उम्र 35 साल है, उसकी गोद में 3 बच्चे हैं, उसके बाप का साया सर से उठ गया। मुफ्ती साहब बताइए कि अब उस लड़की को पलटाने का क्या रास्ता होगा। हम कहा कि हमको जुतियाने का रास्ता तो मालूम है, लेकिन ये पलटाने उल्टाने का रास्ता मालूम नहीं है। वो हमने कहा कि आपका भतीजा 2.5 साल से पीता था, आपने कभी मसला नहीं पूछा, और जब आज घर में आग लगाया तो आप मुझसे मसला पूछते हैं। बोलो कितनी कीमत होगी एक गिलास दारू। लेकिन आज एक गिलास दारू की वजह से अगर एक 35 साल की बेटी का सुहाग गुजरता, अगर 3-3 बच्चे के सर से माँ का साया छीन, बोलो वो औरत कहां जाएगी जिसके बाप का साया भी सर से छीन चुका है। क्या बोलो इस्लाम में फिर इसके पलटने की कोई राह ऐसी है जो सच्ची राह? आज अगर ऐसी आग समाज में नशा की वजह से लगती है तो बोलो क्या इस समाज के ऊपर खुदा की लानत बरसेगी कि नहीं बरसेगी? कुरान ने कहा इन्नमल खम्र वल मैसिर, कि ये जो शराब और जुआ है वो वैसे ही हराम है जैसे सूअर का गोश्त और उसका पेशाब हराम। लेकिन आज 70% मुसलमान का बेटा नशेड़ी बना हुआ, चाहे स्मैक पिए चाहे कोरेक्स पिए। आज कोरेक्स बेच बेच कर मेडिकल स्टोर वाला 3-3 मंजिला मकान ठोका, और आज सरकार चिल्ला रही है। और मालूम हुआ कि नहीं, वो पेट्रोल वाले टैंकर में माशाअल्लाह शराब लोड करके आज बिहार में सप्लाई किया जा रहा है। वो बेचारा पुलिस वाला सोचता था इसमें पेट्रोल जाता है, और जब खोला तो मालूम हुआ कि इसमें शराब जा रही है। आज जब ईमान का तकाजा ये था कि सरकार ने अगर नशा पे पाबंदी लगाई तो मेरे उस हुक्म पर लगाई जो मेरे आका ने 1450 साल पहले का। आज ये जज्बा होना चाहिए कि हम थूक देंगे, खबरदार कोई मुसलमान का बेटा शराब के गिलास को हाथ नहीं लगाएगा, ताड़ी के करीब नहीं जाएगा, स्मैक नहीं पिएगा। बोलो ये जज्बा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मैं आपको अफसोस से बताता हूँ, अररिया में मैं जलसा करवा रहा था, आजाद एकेडमी हाई स्कूल है, उसके कैंपस में जलसा होना था, सफाई कर्मी सफाई कर रहे थे, मुसलमान के बच्चे वहां पढ़ते हैं। सफाई कर्मियों ने 2500 से ज्यादा सिरिंज मुझको दिखलाया, जिससे नौजवान पढ़ने वाले लड़कों ने नशा का इंजेक्शन किया। क्या बोलो ये समाज कहां पहुंच गया? क्यों मुसलमान कहते हो अपने को, जब कुरान की हकीकत तुम्हारे दिल में नहीं, अमल के अंदर उसकी रूह नहीं है? तो सिर्फ नारा लगाने से कोई मुसलमान बन सकता है क्या? नारे वाले मुसलमान की इस्लाम को जरूरत नहीं, चीखने वालों की जरूरत नहीं, टोपी वालों की जरूरत नहीं, खुदा की कसम किरदार वाले की जरूरत इस्लाम को। इसलिए अगर सच्चे हो तो अच्छे बनो, अगर सच्चे हो तो किरदार को बदलो, अगर सच्चे हो तो कुरान के नूर को अमल में दाखिल करो ताकि जिंदगी की तस्वीर बदल सके। आज हालात क्या है? ये जो प्लास्टिक का डब्बा मोबाइल है, इसने समाज में कोहराम मचाया क्या मचाया? बोलो कोहराम मचाया, इतना कोहराम कि आज 90% जिनाकारी सिर्फ मोबाइल की वजह से समाज में बढ़ गई। और आज रात को जहां कुत्ता बैठता था, हमारा जवान बैठकर
11 और 12 बजे रात तक मोबाइल से आंख को सेकता है। आज जुआ खेलता है, आज उस मोबाइल की वजह से दूसरों की बहू बेटी से गंदी बातें करता है। आज बाप घर से निकलता और मोबाइल की वजह से उसकी बेटी से बदकारी। लोगों को पता, आज बीवी ने पढ़ी न लिखी, स्क्रीन टच मोबाइल, मकई खेत में भी जेब में मोबाइल घूम रहा है। ये पागलपनी है कि नहीं? बदकारी को आम करने वाले, इस जहर को फैलाने वाले हम जैसे बदकार मुसलमान। मेरे भाइयों, ज़िना जुर्म है, बदकारी गुनाह है। जब बदकारी का गुनाह किसी कौम पे उठता है तो अल्लाह के अदाब को आने से कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह मुझे समझ दे, मोबाइल कांटेक्ट बढ़ाने के लिए था, जानकारी हासिल करने के लिए था। याद रखो, मोबाइल आग है, आग। आग का सही इस्तेमाल करोगे खाना बन जाएगा, सही इस्तेमाल करोगे जाड़े में गर्मी मिलेगी। जरा सी चूक हो जाए, बोलो घर जलकर राख होगा कि नहीं। आज मैं अपने तमाम नौजवानों से कहता हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर नियत करो कि हम इस जबान से खुदा का नाम लेते हैं, इस आग की पुतली से मस्जिद के मीनारे और कुरान का दीदार करते हैं। हम कभी इसका गलत इस्तेमाल करके समाज में बदकारी के बदबू को नहीं बढ़ाएंगे, समाज की बेटियों की इज्जत को इज्जत समझेंगे, समाज के अंदर गुनाह के दरवाजे को रोकेंगे। बोलो, अगर ये जज्बा पैदा होगा तो क्या अल्लाह ताला इसकी बरकत हमको देगा कि नहीं देगा? मैं बात करूं, हालात बहुत हैं, रात गुजर जाएगी, कुरान के खिलाफ जो हमारा कदम है उसकी गिनती खत्म नहीं हो पाएगी। आज अल्लाह ने माँ बाप दिया, बोलो ये माँ बाप के बारे में कुरान कुछ कहता है कि नहीं? वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, कि अगर तुम खुदा को मानते हो तो अल्लाह के बाद सबसे बड़ी फर्मा बरदारी तुम अपने माँ बाप की करो। बोलो कहा कि नहीं? लेकिन आज शर्म से सर झुकता है कि कलकत्ता की सरजमीन पर एक नशेड़ी बेटी ने 70 साल की माँ को जमीन पर पटक कर कटोरे में पेशाब करके उस माँ के मुंह में डाला, जिसने जिंदगी के खून को दूध बनाकर उसको पिलाया। क्या ये समाज इतना बदतर? आज माँ को गाली दे देना, बाप के ऊपर हाथ उठा लेना, बीवी के लिए सब कुछ, बाप और माँ के लिए आंख में आंसू। क्या सोचते हो कि दौलत कमा लोगे, इज्जत मिलेगी? कागज और कलम लेके लिखो, माँ जिसकी रोती, बाप का दिल जिसने तोड़ दिया, चाहे दौलत के ढेर पर बैठ जाओ, 10 मंजिला मकान की ऊंचाई पर पहुंचो, मरोगे तो इज्जत की मौत तुमको नसीब नहीं हो सकती और आखिरत में अल्लाह की मोहब्बत का साया नहीं मिल सकता। लोग मुझसे मिलते हैं, कहते दुआ कर दीजिए कबूल, अल्लाह ताला बरकत दे, इज्जत दे। हम दुआ करेंगे, 99% ही गारंटी है कबूल होने की। लेकिन किसी का बाप, किसी की माँ औलाद के लिए हाथ उठा दे, 100% गारंटी है कि अल्लाह उसको कबूल करेगा। दुआ लेनी है तो उसके कदमों में लो, दुआ लेनी है तो उसको हंसा के लो, दुआ लेनी है तो उसको राजी करके लो। जो नौजवान अपने माँ बाप की नाकदरी करता और इस जमीन पर जो इस गुनाह को मोल लेता, नहीं, तलाश करो अपने बाप के कदम के नीचे और माँ के कदम के नीचे अल्लाह की जन्नत को। बोलो अल्लाह समझदारी दे। क्या हम लोग कुरान से अमल का रिश्ता जोड़ेंगे? ये कुरान से सच्ची मोहब्बत है। किताब खुली हुई है, उलमा की सोहबत में बैठिए, हर कदम से उठाने से पहले पूछिए कि अल्लाह और कुरान ने इसको हलाल किया कि हराम किया। हलाल की तरफ बढ़ो, हराम से कदम को रोको। जिस दिन ये शऊर पैदा होगा, ये कुरान से सच्ची मोहब्बत की पहचान होगी। कुरान की खिदमत भी होनी चाहिए। अरे कुरान की खिदमत भी जरूरी है कि कुरान की खिदमत क्या है? कि कुरान की खिदमत ये है कि अपने पैखाना रूम में टाइल्स लगा लो, पत्थर लगा लो, जहां जूता रखते हो वहां कालीन बिछाओ, और जहां मदरसे में बच्चा कुरान पढ़ता है उसको सही चटाई भी मयसर नहीं, उसके लिए सही बिस्तर भी मयसर नहीं। बोलो ये कुरान से खिदमत का हक हो रहा है अदा कि नहीं हो रहा है? पता है ये कितनी बड़ी बेईमानी है और कितना बड़ा जुल्म है इस जमीन के ऊपर। क्या अल्लाह मुझसे नहीं पूछेगा?
आज अगर अल्लाह आ जाए छातापुर में तो लोग सोने का तश्त लेकर के दौड़ेगा कि शादी का तश्त लेके दौड़ेगा, और क्या से क्या करेगा कि अल्लाह आए। अल्लाह फरमाते हैं जैसे मैं वैसे मेरा कलाम। अगर अल्लाह का कलाम है तो उसकी कदरदानी भी जरूरी है कि नहीं, और उसकी कदरदानी ये है कि जहां कुरान पढ़ाया जाता उससे दिल का रिश्ता जोड़ो, जो कुरान पढ़ता उससे भी मोहब्बत करो, जो कुरान पढ़ाता उसकी भी खिदमत करो। आज सूरत हाल ये है कि हाफिज साहब बन गए और मौलाना साहब बन गए, समाज में आए, बोलो उसने खुदा के इल्म को संभाला कि नहीं संभाला। लेकिन थोड़ा सा पैसा हो गया तो किसी आलिम को खातिर में नहीं लाता, हाफिज का नाम भी सही से नहीं लेता। अपने तो कुर्सी गद्दे वाली चाहिए, हाफिज को अपने सामने खड़ा रखता है। क्या बोलो, हाफिज खड़ा नहीं, अल्लाह की किताब खड़ी है, और जो अल्लाह की किताब को खड़ी करके सोचेगा मैं इज्जत पाऊंगा, याद रखो वो शख्स इज्जतदार कभी नहीं बन सकता। जब अल्लाह उससे इज्जत की चादर को छीनेंगे तो याद रखो जमीन पर इज्जत की चटाई नहीं मिलेगी। इसलिए जो उलमा है जिनको कुरान अल्लाह ने नेमत के तौर पर दिया, बोलो उसकी इज्जत करना फर्ज है कि नहीं? अरे है कि नहीं? आपके पास अगर 2000 रुपया हो और आप रखना चाहो तो ईमानदार आदमी को ढूंढते हो कि नहीं, कि सबसे ईमानदार जो होगा उसको दे। अल्लाह अपनी किताब बेईमान को देगा? बोलो अल्लाह ने जिसके सीने में कुरान का नूर रखा उसका सीना अल्लाह को पसंद आया कि नहीं आया? अगर अल्लाह ने किसी सीने को पसंद किया, किसी की जात को पसंद किया, तो बोलो हर मोमिन को उसको पसंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज हाफिज कुरान की, उलमा की इज्जत अपने दिल में बिठाइए, ये सोच कर बिठाइए कि ये हामिल कुरान है, ये सोच कर बिठाइए कि ये इल्म नबुव्वत का अलम बरदार है। और जब मेरी उम्मत अपने उलमा की कदर करेगी, हुफ्फाज की कदर करेगी, कुरान पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले की कदर करेगी, अल्लाह ताला आपके लिए इज्जत और बरकत के दरवाजे खोलेगा। बोलो इंशाअल्लाह ये जज्बा हम सब के अंदर पैदा होगा कि नहीं होगा? तो कुरान पढ़ाने वाले को इज्जत देने का मतलब ये है कि जुम्मा के दिन भात पका के दावत करके खिला दो, सिर्फ ये नहीं है। बोलो अगर हाफिज है मदरसे में, आलिम है मदरसे में, तो उसकी तनख्वाह भी ठीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इमाम की तनख्वाह ठीक होनी चाहिए कि नहीं? पूछते हैं कितना दरमाहा, तो सेक्रेटरी बोलते 8000 देते हैं। बोलिए ना कितना? 8000। और उसी का बेटा सऊदी में, उससे पूछते हैं कितना दरमाहा, बोला कि वही 80,000 रुपया मिल रहा है। ये 8000 को इतना खींचता कि कलकत्ता तक पहुंचा देता है, और वो 80 को ऐसा बोलता है कि तुरंत उसका सांस टूट जाती है। यार 80 को मास्टर को पूछिए क्या बताते, 45,000 से बढ़िया नहीं रहा, प्रोग्राम में है कि धरना देंगे। और ये हाफिज कुरान आलिम दीन, बोलो क्या इसका मकाम भी समाज में ऊंचा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाफिज की बीवी भी बीमार पड़ती है कि नहीं? उसके घर में बच्चा की वलादत में दवा चलती है कि नहीं? कपड़ा चलता कि नहीं? आज लगड़ा मजदूर भी 500 रुपया दे लेता है। इस हाफिज की कीमत जो तुमने लगाई, आलिम की जो तनख्वाह तय की है, वो देख कर सर शर्म से झुक जाता है। हिम्मत करो और दरवाजे को खोलो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इज्जत के दरवाजे को खोलेगा। बोलिए इंशाअल्लाह इमाम के दरमाहा पर और आलिम उलमा की तनख्वाह पर तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह। और ये जो मदरसा चल रहा है, मदरसा जहां कुरान की खिदमत होती है, बोलो ये मदरसा भी हमारी मदद का मोहताज है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है कि नहीं? हम किससे पैसा मांगेंगे? नीतीश कुमार से? वो तो बिस्वा शर्मा मदरसा को बंद कर रहा है, उत्तराखंड में मदरसे को नोटिस दे रहा है। ये बिहार में तो गनीमत है कि कम से कम आबरू बची हुई है। मेरे भाई, हम अपने किताब इलाही की तालीम के लिए किसी दूसरे चौखट पर नहीं, बल्कि अल्लाह ने जो मुझे कमाई की तौफीक दी, जो मुझे रोटी की तौफीक दी, बोलो इंशाअल्लाह उसी में अपने मदरसे का हक जानेंगे कि नहीं जानेंगे? और ये नियत करेंगे इंशाअल्लाह,
चाहे कोई भी मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री जितनी चाल चलनी हो चले, मुसलमान इस बात की कसम खाता है कि जब तक उसकी सांस चल रही है, इंशाअल्लाह जिस जगह कुरान पढ़ाया जाता उस मदरसे का चिराग जलता रहेगा। अरे बोलो ना, जलेगा। और ये है हिम्मत। अल्लाह के नाम पर ऐसी ताकत पैदा करो, कुरान से जुड़ जाओ। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, मदरसे की खिदमत करो। जन्नत में जाने का आसान रास्ता सिर्फ कुरान खानी करना नहीं, बल्कि मदरसे की खिदमत में हिस्सेदार बनना। आज के हिंदुस्तान में आप जैसे ईमान वालों के दिल पर चोट लगाकर मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने ईमान दिया, बोलो इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग मदरसे की खिदमत के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उठाइए हाथ पावर से माशाअल्लाह। तो ये मदरसा अजबरुल उलूम के लिए चंदा हम किससे लेंगे? कोई है इस मजमे में जो आज मेरे सामने दुआ के लिए ये कह दे कि मुफ्ती साहब मेरी तरफ से 10,000 रुपया अजबरुल उलूम के लिए लिखिए, इंशाअल्लाह खुदा इसकी बरकत से मेरे माँ बाप को जन्नत दे, मेरी औलाद को अल्लाह हिफाजत फरमाए। बोले भाई कौन है पूरे मजमे के अंदर? मैं छातापुर में बोली लगा रहा हूँ, काश अल्लाह मेरी बोली की लाज रख ले। कोई दीवाना नबी का, कोई दीवाना कुरान का, कोई दीवाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का खड़े होकर कहो कि इंशाअल्लाह है भाई पूरे मजमे के अंदर। बोलो है कोई इस मजमे में छातापुर में ऐसा दिल वाला? अरे बोलो है पूरे छातापुर वाले से माशाअल्लाह। ये तो 500 का खाता बाद में खोलेंगे हाजी साहब, अभी तो हम 10,000 5,000 का खाता खोले। कोई है भाई, कोई है इस छातापुर में जो ये बोली लगा दे कि मैं 5,000 या 10,000 रुपया मदरसे के नाम पर लिखिए, मैं आज न कल इंशाअल्लाह दे दूंगा, लेकिन इस फहरिस्त में सवाब के मेरा नाम लिख लीजिए। जी जी कोई है भाई? अरे छातापुर में कोई है ऐसा अल्लाह वाला, नबी का दीवाना, रसूल का मस्ताना, जो 5-10 हजार रुपया लिखा सकता हो? पूरे मजमे से सवाल है। पूरे मजमे से सवाल है, कोई तो बोलो। देखो मेरे कहने पर नहीं दोगे तो वहां देना पड़ेगा जहां झक मार के दोगे। जी जी बेशक। चाहे डॉक्टर के यहाँ जाके दो, चाहे थाना में दो, चाहे पुलिस के यहाँ दो, लेकिन देना पड़ेगा अगर तुमने इस फकीर की आवाज पर आमीन नहीं कहा। इसलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब मरहूम महमूद साहब के लिए 5,000 रुपये दिया है। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह उनको जन्नत का आला मकाम नसीब फरमाए। अल्लाह जो औलाद वो छोड़ कर गए हैं, अल्लाह उसकी रोजी और उम्र में बरकत अता फरमाए। जोर से आमीन कहो माशाअल्लाह। हजरत नाम क्या है? कोई जोड़ी लगा सकता है? 5,000 की जोड़ी कोई लगाएगा? अरे कोई और है जो 5,000 की जोड़ी लगा दे? मरहूम महमूद साहब की तरफ से 5,000 का वादा। कोई और है जो 5,000 की जोड़ी लगा सकता हो? हमको छातापुर का तजर्बा नहीं, हम सोचते कि मार्केट में आप लोग रहते हैं तो कुछ दम दशा होगा जी। लेकिन मामला तो बड़ा कमजोर लग रहा है। आपको अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। चलिए, कोई आदमी ऐसा है जो 1,500 मदरसे के लिए लिखावे? अगर हैं तो अपनी जगह खड़े होकर कहिए कि मेरी तरफ से 1,000 या 500 लिख लीजिए। इंशाअल्लाह खुदा आपके देने की लाज रखेगा इंशाअल्लाह। इस फकीर की दुआ कोशिश करे भाई। अपनी जगह खड़े होकर कहिए कि मेरी तरफ से 2,000 1,000 500 रुपया लिखिए। इंशाअल्लाह खुदा ताला इसकी बरकत आपको अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह। सिर्फ सुनने से नहीं, अमल की दुनिया में खड़े होने से इंशाअल्लाह खुदा ताला की रहमत का दरवाजा खुलेगा इंशाअल्लाह। क्या नाम आपका? मोहम्मद लियाकत। कितना? 500 रुपया लिख के। कहाँ घर है? छातापुर। लियाकत भाई क्या नाम? अब्दुल्ला मजहरी। कितना?
अब्दुल्ला मदरी भाई 1000 रुपए, भाई लियाकत 500 रुपए। अल्लाह ताला इन्होंने मेरी लाज रखी है, जिंदगी के हर कदम पर तू इनकी लाज रखना। जोर से आमीन कहिए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अल्लाह के सदर मास्टर अबू जर साहब 5 अबू जर गिफारी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सहाबी रसूल अबू दर गिफारी के साथ उठाए। अल्लाह उनके घर को नूर और बरकत से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। उनको सेहतमंद और सालेह बनाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह, उन्होंने जोड़ी लगाई है, मेरी लाज रखी है, अल्लाह उनकी लाज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। भाई यहाँ पर खड़े हुए थे मोहम्मद मजलूम मरहूम के लिए कितना 1000। अल्लाह ताला बेचारे मरहूम को खूब खूब कब्र को नूर से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह उनकी औलाद की और हिम्मत करे भाई, अभी बस 3-4 आदमी बोले हैं, पूरा मजमा हिम्मत करे भाई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मौलाना रफीक साहब माशाअल्लाह, नायब सेक्रेटरी है मदरसे के, 5000 रुपया उन्होंने लिखाया है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में वलियों का रफीक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपने वलियों के साथ कयामत के दिन उनको खड़ा करे। आमीन। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत दे, मरने के बाद भी प्यारी जन्नत का साया नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जल्दी जल्दी खड़े हो रे। 300-400 तो मोबाइल में भरते हो रिचार्ज। जी जी 500 रुपया मुझको देने में तुमको मुसीबत आती है। फटाफट बोलो ना नौजवान से, बीवी की साथ बोले भाई बोले, हिम्मत करे। अरे ये तो कुरान के नाम पर है, ईमान जी, के जी, नाम जी, पर है, मदरसे के नाम पर है। लिखाओ फटाफट जल्दी से, खुदा के नाम पे खड़े होके मेरे नाम से लिखिए। देखो अल्लाह इसकी कैसी बरकत देगा। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जल्दी खड़े हो। अरे 500 का कुछ वैल्यू आजकल। बोलो ना, क्या दुनिया है। इधर मुट्ठी में आई उधर चला जाता है। कफ हो जाए तो चेकअप में 3000 चला जाता है। बोलो दे दो पैसा सीधा सीधी, नहीं तो फिर टेढ़ा होके देना पड़ेगा। हाँ सुन लो, ये बात हम कह देते हैं। इसलिए अल्लाह के नाम पर सीधा सीधी मेरी दुआ के लिए दो। बोलो कौन है और खड़े होने वाला जल्दी। माशाअल्लाह, मास्टर शरीफ साहब 1000 रुपए। अल्लाह मास्टर साहब की शराफत को जिंदगी भर कायम रखे। अल्लाह ताला शरीफों के साथ कयामत में उनको खड़ा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला उनके रिस्क में उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जल्दी से बोलिए ना। 500 रुपया तो रोज मजदूर कमा लेता है भाई। एक दिन की मजदूरी देना। पटना से जी, हम आके जी। बोल रहे हैं, बोलिए। अभी हम घर पे चले जाएंगे तो 500 रुपया आप हमको मेहमानी में खिला दीजिए। जी जी बेशक। मौलाना को बगैर मुर्गा से नीचे लोग खिलाता है। आप तो मांग रहे हैं, पैसा मत खिलाइए, मत पैसे दे दीजिए। बोलिए और कोई है, जल्दी खड़े हो। हिम्मत करे भाई। कोई है हिम्मत वाला, जल्दी से बोलो। अब तो 1500 का दरवाजा खुल गया। छातापुर में अगर ऐसी लाली भी नहीं है तब तो हम अल्लाह ताला से अलग से कुछ कहना पड़ेगा कि अल्लाह ताला आपके लिए और भी बरकत के दरवाजे को खोले। बोलो और कोई है, कोई है और अल्लाह का वली, अल्लाह का बंदा जो खड़े होकर लिखा सकता हो। बहुत सन्नाटा है। माशाअल्लाह। ये देखिए क्या नाम है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। डॉक्टर माशाअल्लाह, डॉक्टर सादिक साहब ने मरहूम ज़ैनुल आबदीन साहब के लिए 1000 रुपया दिया। अल्लाह मरहूम के कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को भी मुराद को पूरी फरमाए। दौर से कहिए आमीन। माशाअल्लाह। अब लगता है कि आप लोग हिलने वाले नहीं, बहुत सरद हो गए। जी जी। अच्छा, अब चाहते हैं आपको डॉक्टर ही को दे, थाने में दे तो जाइए, हम क्या करें। हाँ, लेकिन वो तो इतना 500 में मानेगा नहीं। वो तो थाना का मामूली मुंशी नहीं मानेगा तो दरोगा क्या मानेगा। जी जी। और अगर बड़े डॉक्टर के चक्कर में पड़े तो और जाइएगा। फुलवारी में कैंसर हॉस्पिटल है। एक हाजी साहब बेचारे वहाँ डगरवा के बड़े माशाअल्लाह सख्त आदमी थे, लेकिन जब हॉस्पिटल के बेड पे गए
तो 10 लाख रुपए लेकर डॉक्टर से कहते थे कि एक सुइया ऐसा दीजिए कि 1 घंटे के लिए दर्द आराम हो जाए। डॉक्टर बोला कि नहीं, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। कहते थे मुफ्ती साहब ऐसा दम कर दीजिए, कोई 10 मांगे तो 10 देंगे, 15 देंगे तो 15 देंगे, लेकिन अल्लाह के नाम पर कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं, इसलिए कब्ल इसके खुदा का दरवाजा बंद हो। अल्लाह के नाम पर अपने दिल को पलटो, दिल को खोलो। ये बताइए कि जेब में है कुछ 10, 20, 100, 50? अरे इतना तो होगा कि नहीं, वो भी खत्म है छाता पूरा। अरे कौन मुसलमान, अब आ जाइए, नगद का खाता खुल गया है। आप लोग सब आदमी जी जी मेरी एक बात को आखिरी मानिए, जी जी, सब अपनी जगह कुर्सी पर से खड़े हो जाइए। होइए ना, खड़े होइए कुर्सी पर। सब आदमी खड़े हो जाए, कुर्सी पर माशाअल्लाह। सब आदमी जो जहाँ है माशाल्लाह। और ये रुमाल हम बिछाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने हैं। 10, 20, 50 जो हो जाए इसमें डाल दो। आओ उसके अच्छा हाँ हाँ, 1000 रुपये ना, आ जाओ, ठीक जो है, हो जाए आके इसमें डाल दीजिए, जो हो जाए आके डाल दीजिए। आखिरी बात, चलिए माशाल्लाह, आ जाए भाई, जल्दी जल्दी आ जाए, आइए जल्दी करो सब। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत दुआएं दे रहे हैं, जन्नत का बाजार लगा हुआ है, जितना जल्दी जल्दी हो जाए सब आदमी इसमें हिस्सा ले ले। मत रहिएगा, क्या बोल रहे हैं भाई साहब। कोई महरूम मत रहिएगा। 10 रुपया भी हो तो दुआ में शामिल होके जाना, कोई महरूम। अच्छा ऑनलाइन माशाल्लाह, क्या है नाजिम साहब, मदरसे के नाजिम साहब, मत रहिएगा। ऑनलाइन का सिस्टम है, खोल करके आप लोग बैठिए। ये दुआ करेंगे, दुआ करके जाइएगा, दुआ छोड़ के। ओ नाजिम साहब, हाँ चलिए, स्कैनर सामने है, लाइए। ओ हजरत मोबाइल इधर दीजिए तो दे दीजिए, 10 मिनट में दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए माशाल्लाह, स्कैनर चालू है, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए जल्दी जल्दी। कोई महरूम न रहे। किनका है, लॉक हो गया क्या। जो है डाल दो अल्लाह के नाम पर। आओ हो गया, आ जाइए माशाल्लाह। कोई महरूम मत रहो अल्लाह के नाम पर, चलिए कुरान के नाम पर, खुदा के नाम पर कोई महरूम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ रखिए, इधर से भी आ रहे हैं लोग, कोई महरूम। और आगे खसक जाइए भाईजान, थोड़ा सा आगे खसक जाइए। क्या कहने हैं, आ जाए भाई, जल्दी जल्दी आ जाए, जन्नत का बाजार लगा हुआ है, सब आदमी इसमें कोशिश करके हिस्सा ले ले। कोई भी जिसको जो है डाल के, जी जी, कोई महरूम मत रहो, सब आदमी हिस्सा ले ले भाई। आ जाओ, अल्लाह कबूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आते रहे माशाअल्लाह। आ जाओ, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। कोई माशाल्लाह, सब आदमी कुर्सी छोड़ करके हिस्सा ले ले इसमें। क्या स्कैनर का जमाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जी, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सबको देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके जान माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। और जो दे दिया बैठ जाओ, दुआ करें। जी जी, जो दे दिया बैठ जाओ, जो नहीं दिया उठ के आइए। देखिए, हाथ मुट्ठी को चिपिएगा तो चिपा जाइएगा, सुन ली, नहीं तो जो भी है आके दे दीजिए। जी जी, आ जाए भाई, आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, लग रहा है लाइन खत्म हो गई है। बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा, मजमे में हजरत माँ बहनें भी उधर बैठी हुई है, उधर पर्दे में। या अल्लाह, तो वो तो मरद से बेसी चंदा दे। जी जी, वही तो कह रहे हैं कि अब तक उधर का खाता नहीं खुला है। हाफिज जी जाओ, पगड़ी बात करके। हाँ हाफिज जी, डाला लेकर के आप वहाँ पहुँच जाइए माँ बहनों के नजर, माशाअल्लाह। अभी वहाँ जाइए इंशाल्लाह। अभी तो चितरपुर में हम चंदा किया तो मरद दिया 12 लाख, औरत दिया 13 लाख। बोल दीजिए नारे तकबीर, क्या कहने हजरत, बहुत खूब, एक साल में मस्जिद तैयार, माशाअल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाइए। आ जाए बाबू, आ जाए माशाल्लाह। हजरत देखिए, ये छोटा सा बच्चा चॉकलेट खरीदने के लिए पैसा लाया था, लेकिन वो भी मदरसे में दे दिया। दुआ कीजिए कि अल्लाह इसको लंबी उम्र अता फरमाए। ये छातापुर में मुखिया समिति वगैरह नहीं होते हैं क्या? अल्लाह अकबर। या आप जी जी, और 11,000 हम लिख देते हैं ताकि इंशाअल्लाह मुखिया जी को अल्लाह इतनी बरकत दे कि 2-1 महीना में जब सहूलत हो इंशाअल्लाह अदा कर देंगे। आमीन कह दे मुखिया जी। माशाअल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मुखिया जी ने जलसे में दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह सब दुआ करेंगे। और 11,000 उनके नाम पे हम लिखवा रहे हैं। हम इधर दुआ करेंगे कि स्पीड से पैसा मुखिया जी के पास जाए और इंशाअल्लाह वो पैसा मदरसे के खाते में आ जाए। आप लोग बढ़िया से आमीन कहिए। आमीन। खुशू खुदू के साथ कहिए। समिति उमिति नहीं, माशाअल्लाह। प्रमुख बनाने में तो वो भी माल लेते हैं माशाअल्लाह। जी जी। अगर है तो नियत करे ठीक ठाक वो भी देने की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। भगवान की तरफ से आ जाए। कोई बैठे मत रहिए, दरूद शरीफ पढ़िए, दुआ करेंगे माशाअल्लाह। जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम। कहाँ गए मौलाना हमारे मदरसे वाले? आप माशाअल्लाह, क्या नाम बोले थे? मुजाहिद उर्फ हीरा बाबा 50 किलो चावल हर महीने मदरसे के बच्चों के लिए देते रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे अल्लाह निजाम को चलाता है। जी जी। और इंशाअल्लाह छातापुर के मुसलमानों इस चमन को आबाद रखना। जिस दिन ये फूल मुरझाया किसी के ईमान में रौनक बाकी नहीं रही। इसलिए ईमान के रौनक को बाकी रखने के लिए इस फूल को सदाबहार बनाइए, तरक्की दीजिए, इस चटाई को आबाद रखिए ताकि कौम का बेटा बेटी ईमान और कुरान की रोशनी पाता रहे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उधर से आ गया माँ बहन की तरफ से अभी गए हैं, इंशाअल्लाह आ जाएंगे। तो दुआ कर दे। मौला क्या दुआ कर दी जाएगी? कुछ और सवा हो गया है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिका अस्तग़ीज़। रब्ब करीम तू हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों को हमसे ज़्यादा तू जानता है। ए अल्लाह हमने रात की तारीकी और दिन के उजाले में बेशुमार गुनाह किए हैं। अल्लाह तू अगर चादर नहीं डालता हम दुनिया के सामने खड़े होने के काबिल नहीं होते। ए मेरे करीम मौला, अगर तूने उन गुनाहों पे पर्दा डाल दिया है हम भीख मांगते हैं कि उन तमाम गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह उन खताओं को दरगुदर कर दे। बैठने वाले के दिली मुराद को पूरी कर दे। अल्लाह जो बीमार है उसको शिफा दे दे, जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर कर दे, जिसके घर में टूट है जिसकी बेटियां सियानी है मुनासिब रिश्ता दे दे। ए अल्लाह जिसके कोख में बच्चा पढ़ रहे उनको तरक्की अता फरमा। अल्लाह जो लोग कारोबार में है उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। इस पूरे खित्ते पर अपनी रहमत नादिल फरमा, अपनी मोहब्बत की चादर को तान दे, हर हाथ उठाने वालों के दिल की आवाज को सुन ले। अल्लाह तू अगर सबकी मुराद को पूरी कर देगा हमारा काम बन जाएगा। तेरे खजाने में सुई के नोक के बराबर भी कमी नहीं आएगी। ए अल्लाह इस मदरसे को कबूल कर ले। अल्लाह इसके खिदमत करने वाले को कबूल कर ले। अल्लाह इसमें पढ़ने और पढ़ाने वाले को कबूल कर ले। अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह इस मदरसे को हर इख्तिलाफ से महफूज फरमा, निफाक और शिकाक से महफूज फरमा, नजर बद से महफूज फरमा। अल्लाह लोगों के कुलूब को मदरसे की तरफ मुतवज्जह कर दे। अल्लाह लोगों को खूब मदरसे की मोहब्बत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह जब भी इस मदरसे की पुकार जाए लोग तन मन धन से इसके लिए खड़े रहे। अल्लाह ताला इस फैसले को मुकद्दर फरमा दे। अल्लाह इस फैसले को मुकद्दर फरमा दे। ए अल्लाह तूने शाबान का महीना दिया, रमजान का साया भी हम सबको नसीब कर दे। अल्लाह रमजान के बरकत और अनवार से पूरा पूरा फायदा उठाए।
इसकी तौफीक तू अता फरमा दे। ए अल्लाह, जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को हाफिज बनाया, अल्लाह दुनिया में भी उसको इज्जत अता फरमा, आखिरत में भी अल्लाह ताला उसको इज्जत अता फरमा। ए अल्लाह, इन हुफ्फाज़ किराम को आमिल बाअमल बना दे। ए अल्लाह, इन हुफ्फाज़ किराम को हाफिज बाअमल बना दे। अल्लाह ताला इनके जरिए दीन को फायदा पहुंचे, इंसानियत को नफा पहुंचे, इसको कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, खुद मौलाना जो मदरसे के निजाम को संभाले हैं, उनकी सेहत कमजोर है, अल्लाह उनको बेहतरीन सेहत अता फरमा। अल्लाह उनकी हिम्मत को बुलंद फरमा। अल्लाह कदम कदम पर उनकी नुसरत फरमा। अल्लाह, हम फकीर हैं, तू गनी है। अल्लाह, हम मोहताज हैं, तू बेनियाद है। अल्लाह, तेरी मदद के कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह, तू कदम कदम अपनी रहमत को शामिल फरमा दे। ए अल्लाह, इस रात के पहर में जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमा। ए अल्लाह, मैंने लोगों में आवाज लगाई, जिन्होंने मेरे कहने पर मदरसे के लिए कुछ दिया है, अल्लाह उसकी एक एक कौड़ी को कबूल फरमा। अल्लाह, उन्होंने गिन कर दिया, तो उन्हें अनगिनत अता फरमा दे। अल्लाह, जिस मकसद से दिया, उसके मकसद और मुराद को पूरी कर दे। ए अल्लाह, इस पूरे मजमे पर नूरानियत की चादर को तान दे। ए अल्लाह, कुरान से सच्ची अजमत को समझने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, कुरान के हुक्मों पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, कुरान की खिदमत करने का शौक अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी माँ बहनों ने भी कुछ दिया है, वो भी रात के इस पहर तक बैठी है। जो भी मेरी माँ बहनें जो बात अल्लाह तुझसे कह रही है, अल्लाह तो उसको सुन लेना। अल्लाह, उनकी भी मुराद को तू पूरी कर देना। अल्लाह, इस पूरे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा। ए अल्लाह, आपस में भाई भाई बनकर रहे, इसकी तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, नफरत के चिराग को बुझा दे। अल्लाह, मोहब्बत के चिराग को रोशन कर दे। अल्लाह, इंसाफ को सरबुलंदी अता फरमा दे। अल्लाह, मदारिस की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, औकाफ की हिफाजत फरमा, शरीयत और ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह, तू इसकी हिफाजत के लिए अपनी गैबी नुसरत हम सबको अता फरमा दे। ए अल्लाह, रात के इस पहर में हम भिखारी बनकर बैठे हैं। अल्लाह, जो जिंदगी तूने दी है उसमें सलामती अता फरमा, सेहत अता फरमा। हम मुहलिक बीमारी से पनाह मांगते हैं, हादसाती मौत से पनाह मांगते हैं, नागहानी आफतों से पनाह मांगते हैं। अल्लाह, इस पूरे मजमे को पनाह अता फरमा दे। ए अल्लाह, जब तक जिंदा रखना हो, ईमान और नेक अमल वाली जिंदगी नसीब फरमा। मौला, जब मौत आए तो ईमान पर खात्मा अता फरमा। अल्लाह, अपने हबीब के सदक़े हम सब की दुआ को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।